Are we going to have a good drill today? Yes, sir! Are we going to set this parade ground on fire? Yes, sir! How's the George? How's the George? How's the goddamn George? अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। बहुत मना लिया वैलेंटाइंस डे, हमने रोज डे भी मना लिया, चॉकलेट डे भी हमने नहीं छोड़ा, हमने फ्रेंडशिप डे को भी सेलिब्रेट करके देख लिया। लेकिन दोस्तों आज का दिन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल डे है, क्योंकि आज है इंडियन नेवी डे। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन हमारी भारतीय नौसेना का दिन है और आज हम लोग ये कसम खाते हैं कि कम से कम एक दिन, आज के दिन केवल हम लोग अपना पूरा दिन इंडियन नेवी को समर्पित करें। इसी को लेकर आज की ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ये बहुत ही थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री लगेगी आपको। इसमें इंडियन नेवी ने अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए 1971 की पूरी कहानी बताई है कि किस तरह से हमारी इंडियन नेवी ऑपरेशन करती है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि आज दुनिया का कोई भी देश केवल इंडियन नेवी के नाम से ही थर थर कांपने लगता है। ये वीडियो जब आप देखेंगे उसके बाद मेरा दावा है कि हर साल 4 दिसंबर को आप एटलीस्ट इंडियन नेवी को तो बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगे। इसलिए ये वीडियो कहीं से भी स्किप करके मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इस दिन के लिए हमारी भारतीय नेवी ने अपना खून पसीना सब कुछ एक कर दिया है, केवल और केवल हमारे लिए, हमारे देश के लिए। तो चलिए दोस्तों, इंडियन नेवी के द्वारा जारी किया हुआ वही वीडियो देखते हैं मेरे साथ। समुद्र, विशाल, रहस्यपूर्ण, जरूरत है पैनी नजर, चौकस निगरानी। हर लहर, हर घड़ी भारत को प्राचीन काल से समुद्र ने दिए ऐसे अवसर, ऐसी चुनौतियां जिन्होंने बदला इतिहास। समुद्र से उठी परिवर्तन की हर लहर, पीढ़ी दर पीढ़ी समुद्र से ही होती है हर शुरुआत। उदार दृष्टि, चुभती नजर, भारतीय नौसेना के तरकश के 2 तीर, भारत की संप्रभुता सुरक्षित, खतरों का पर्दाफाश, साझेदारों की मदद, व्यापार मार्गों की रक्षा, हर काम देश के नाम। हम हैं भारतीय नौसेना, युद्ध तत्पर, विश्वसनीय और सुगठित। ठीक 49 वर्ष पहले हमें मौका मिला राष्ट्र सेवा का, एक समुद्र सेना शक्ति के रूप में। उन्नीस 1971 लाखों लोग पूर्वी पाकिस्तान से भागने पर मजबूर हो गए। राजनीतिक समाधान की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। संघर्ष जैसे निश्चित हो गया। भारतीय नौसेना को जिम्मेदारी मिली समुद्र से घातक प्रहार, प्रहार जिसके परिणाम हो निर्णायक। पाकिस्तान की परिसंपत्तियों का विनाश समुद्र में और भूमि पर। समुद्री क्षेत्र में प्रभुत्व, भारत भूमि की रक्षा के लिए। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बंदरगाहों की हर गतिविधि पर रोक। 4 दिसंबर 1971 की रात
शुरुआत हुई मिसाइल बोट्स द्वारा कराची पर अचानक एक साहसिक प्रहार। कराची बंदरगाह और शिप्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। तभी से हम 4 दिसंबर का यादगार दिन मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस के रूप में। कराची बंदरगाह पर मिसाइल द्वारा दूसरा आक्रमण, दुश्मन को और नुकसान पहुंचाने में कामयाबी, भारतीय नौसेना का समुद्र पर प्रभुत्व। पूर्वी मोर्चे पर बंगाल की खाड़ी में एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ईस्टर्न फ्लीट के लिए फोर्स मल्टीप्लायर साबित हुआ। हवाई हमलों से ब्लॉकेड तक पूरे संघर्ष के दौरान विक्रांत का प्रभाव रहा शक्तिशाली, क्योंकि सी हॉक्स के प्रहार ने पूर्वी पाकिस्तान की सेनाओं को समुद्र के उपयोग से रोक दिया। दुश्मन ने पीएनएस गाजी भेजा ताकि विक्रांत को मिली सफलता नाकाम हो। आईएनएस राजपूत ने कार्यवाही की। पीएनएस गाजी विशाखापत्तनम के पास जल में दफन। समुद्र पर कार्यवाही करते हुए हमारी नौसेना ने चलना खुलना बंदरगाहों पर स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दिया। आईएनएस पनवेल और 2 गन बोट पद्मा और पलाश पर सवार मुक्ति वाहिनी ने इन बंदरगाहों में घुसकर प्रतिरोध के बावजूद भारी तबाही मचाई। युद्ध समाप्ति की ओर एक संभावना स्पष्ट हो गई। दुश्मन बचकर भागेगा। बर्मा यानी आज के म्यांमार की ओर दुश्मन भाग न सके। नौसेना ने एम्फीबियस यानी जलथलीय लैंडिंग की। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। जीत के जश्न के साथ साथ हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं आईएनएस खुकरी के वीर शहीदों को, जिन्होंने 9 दिसंबर की शाम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। हम आभारी हैं 1971 युद्ध के शहीदों और दिग्गज सैनिकों के। शुरुआत होती है जश्न की। हमारी जीत का स्वर्णिम विजय वर्ष और भारतीय नौसेना की निर्णायक भूमिका। देश ने शत्रु पर विजय पाई। स्थापित हुआ एक मित्र पड़ोसी देश। आज भी राष्ट्र सेवा को समर्पण, परंपरागत और नई चुनौतियों से जूझने, उन पर विजय पाने का जज्बा नौसेना की पहचान है। जैसे ही उत्तरी सीमा पर तनाव बढ़ा, नौसेना ने हर स्थिति के लिए तैयारी और तैनाती बढ़ा दी। भारतीय हितों की सुरक्षा और विश्व की समुद्री शक्तियों के साथ साझेदारी में सफलता मिली नौसेना को। हमारी ऑपरेशनल तैयारी महासागर को शांतिपूर्ण रखती है, विकास के लिए मुक्त समुद्री मार्गों का समर्थन करती है। 24वीं मालाबार नेवल एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मित्र नौसेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय का प्रदर्शन। इसके नींव में है साझे आदर्श, मुक्त संयुक्त इंडो पैसिफिक के लिए प्रतिबद्धता और नियमों से जुड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर। एक पसंदीदा साझेदार के रूप में उभरी है भारतीय नौसेना। कोविड के बावजूद स्वदेशी जहाज निर्माण जारी रहा। मकसद भारत आत्मनिर्भर बने, अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़े। INLCU L57 नौसेना में कमीशन हुआ। स्थान पोर्ट ब्लेयर। एक जल स्थलीय यानी एम्फीबियस जहाज सेना की टुकड़ियों और मशीनों को जहाज से तट तक लाने के लिए। INS कवरत्ती चौथी देश में बनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉवेट कमीशन हुई। यह है एक युद्ध तैयार प्लेटफॉर्म। वागीर लॉन्च हुई। देश में बनने वाली 6 में से 5वीं कलवरी क्लास पनडुब्बी।
देश में बना पहला विमान वाहक बेसिन ट्रायल्स से गुजरा। बहुत जल्द ये तैयार होगा समुद्र ट्रायल्स के लिए। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक कदम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर। नया भारत, एक भरोसेमंद क्षेत्रीय शक्ति, एक महत्वाकांक्षी आर्थिक ताकत। समुद्र की उपेक्षा नहीं कर सकता। भारतीय नौसेना बनाती है विश्वास के पुल हिंद महासागर में मित्र राष्ट्रों के साथ। रखती है पैनी नजर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर। आगे बढ़ते हुए भारत को दोस्तों के लिए दोस्त, दुश्मनों के लिए कट्टर दुश्मन बनना होगा। हम नहीं भूल सकते, समुद्र से ही होती है हर शुरुआत। इसलिए भारतीय नौसेना हमेशा रहेगी युद्ध तत्पर, विश्वसनीय और सुगठित।